चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट साइलेंट लेटर जी। तो इसके लिए एक रूल जो थोड़ा छोटा सा रूल है वो काम करता है इसके लिए। यदि एन से पहले जी आता है तब जी साइलेंट होता है। याद रखना, एन से पहले अगर जी आएगा तो जी साइलेंट होगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं जैसे साइन, एन से पहले जी आया है, SIGN साइन। साइन मीन्स क्या होता है? चिन्ह होता है ना, आप जानते हैं साइन करना, चिन्ह मार्क करना। दूसरा है डिजाइन। डिजाइन मीन्स डिजाइन भी होता है या बनावट, कपड़ों की बनावट को क्या बोलते हैं? डिजाइन बोलते हैं। नेक्स्ट इज असाइन। किसी चीज को एक दूसरे से किसी दूसरे को सौंपना जो है वो क्या कहलाता है दोस्तों? असाइन कहलाता है। असाइन मीन्स सौंपना होता है। और नेक्स्ट इज रिजाइन। रिजाइन आप सबको पता ही होगा। रिजाइन मीन्स होता है त्याग पत्र देना या इस्तीफा देना। तो आई होप कि ये कुछ नई मीनिंग्स आपको लास्ट सीरीज में भी और इसमें भी नई मिले होंगे, तो वो आपको सीखने में काफ़ी आसानी हुई होगी। नेक्स्ट इज नोम। जैसे नोम, GNOME, इसको हम गनोम नहीं पढ़ करके नोम पढ़ेंगे, और नोम का मतलब होता है सूक्ति। शॉर्ट में कोई चीज़ हो तो उसे नोम पढ़ते हैं, GNOME। नोम मीन्स सूक्ति। नेक्स्ट इज शैम्पेन। शैम्पेन, हाँ बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, बट ये बता दूं एक शराब का नाम है। ये फ्रांस की शराब है, तो इसे शैम्पेन नहीं बोलते हैं, शैम्पेन। बट स्पेलिंग इसकी CH से शुरू है, तो यहाँ पर भी PAGNE। अगर इसको हम पढ़ें, सही से पढ़ें, तो ये चंपाग्ने इसका उच्चारण होगा, बट ये चंपाग्ने नहीं होकर के ये शैम्पेन ही होगा। नेक्स्ट इज कैंपेन। और कैंपेन कोई मुहिम छेड़ना होता है, इसको याद कर लीजिए। कैंपेन अक्सर आप बोलते हैं ना कि कैंपेन चल रहा है, ट्विटर पे कैंपेन चलाओ, तो ये आंदोलन या कोई मुहिम छेड़ना, ये जो है वो कैंपेन कहलाता है। क्या दोस्तों? कैंपेन का मतलब होता है कोई आंदोलन करना या एक मुहिम छोड़ना, छेड़ना, मुहिम छेड़ना, कोई शुरुआत करना किसी चीज की और उसके प्रति लोगों को एकजुट करना, वो होता है कैंपेन। चलिए नेक्स्ट सीरीज में दोस्तों हम देखते हैं डी कब साइलेंट होता है। तो डी साइलेंट होने के लिए यदि डी के बाद जी आता है, याद रखना क्या, फिर से, कि डी के बाद अगर जी आता है तब डी साइलेंट होता है। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा ब्रिज, है ना, बैज। तो बैज मीन्स बिल्ला होता है। बिल्ला ये गांव के उसमें मैं बता दूं, जैसे कि आप कहीं पर जाते हैं किसी पार्टी का या किसी इंस्टीट्यूट का या किसी भी उसका जो है वो बैज मिलता है आपको लगाने को, तो वो बैज होता है। और उसमें यहाँ पे देखिए BADGE, डी साइलेंट है, सिर्फ जी आ रहा है, ये बैज पढ़ा जाएगा, बैज। और बैज मीन्स बिल्ला। वैसे ही EDGE एज, EDGE एज होता है, और एज मीन्स होता है किनारा, किसी भी चीज का जो किनारा होता है वो होता है। हेज, हेज मीन्स होता है बाड़ा लगाना या बाड़ेबंदी करना, किसी भी आप खेतों में या जहां कहीं पर भी बाड़ा लगाना होता है उसको बोलेंगे हेज, HEDGE। अब यहाँ पे डी का उच्चारण नहीं होगा, डी यहाँ पर साइलेंट होगा। अगला वर्ड है वेज। और वेज, WEDGE, वेज मीन्स होता है कील। आप यहाँ गांव में बिरंजी भी बोलते हैं, तो वो क्या होता है? वेज होता है, वेज। नेक्स्ट इज ब्रिज। अक्सर आप लोग सुनते हैं ओवर ब्रिज, फ्लाई ओवर ब्रिज, ये तो ब्रिज मीन्स पुल होता है, पुल या सेतु। अगला वर्ड है बजट। तो बजट तो आप सभी को ही पता है, तो आय व्यय का लेखा जोखा। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में तो बजट लिख दिया है, बट ये जो है ये वही होता है कि आय और व्यय का लेखा जोखा करना। और अगला वर्ड है हैंडसम। अब यहाँ पे एक नई चीज मैं आपको बता दूं, इसका कोई रूल नहीं है, जो कि ये रूल ऊपर वाला इस पे काम नहीं करता, बट हाँ यहाँ पे भी डी साइलेंट है, यहाँ पे डी का उच्चारण नहीं होता। और नेक्स्ट वर्ड इज वेंसडे। यहाँ पे इसको अगर, जी हाँ, अगर आप इसको वेडनेसडे पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत पढ़ रहे हैं। इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा वेंसडे। यहाँ पे डी साइलेंट है, वेंसडे। तो ये हैंडसम मीन्स होता है रूपवान या आकर्षक। सुंदर नहीं बोलेंगे, सुंदर किसी मतलब फीमेल्स के लिए या फेमिनिन के लिए बोलते हैं, तो
तो ये हैंडसम कोई व्यक्ति होगा, रूपवान होगा या हैंडसम मतलब आकर्षक होता है, तो वो हैंडसम होता है। और वेंसडे मतलब बुधवार के दिन को बोलते हैं। चलिए दोस्तों, लास्ट स्लाइड में हम जानते हैं साइलेंट लेटर एन एंड सी। साइलेंट लेटर में एक साथ दोनों को कवर करूंगे, एन और ये सी दोनों को। तो यदि एंड में, एंड मतलब अंत में एम के बाद एन आए, एम के बाद एन आता है, किसी भी वर्ड के लास्ट में एन के बाद अगर एन आता है तो एन साइलेंट होता है। ये तो रहा एन का उच्चारण का रूल्स, या एन कब साइलेंट होता है। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा ऑटमन, तो ऑटमन नहीं होता वो दोस्तों, वो ऑटम होता है, ऑटम। यहाँ पे एन जो है वो साइलेंट होता है, और उस एन साइलेंट को या तो शरद ऋतु बोलते हैं या पतझड़ बोलते हैं, पतझड़। नेक्स्ट वर्ड इज कॉलम। स्तंभ बोलते हैं ना, स्तंभ या खंबे, कॉलम खड़े करना, तो वो ये क्या होता है, कॉलम होता है। नेक्स्ट वर्ड इज डैम। डैम मीन्स किसी चीज को धिक्कारना, धिक्कारना क्या होता है, या धिक्कार है तुमको, है तो डैम। ओके, नेक्स्ट इज हिम। और हिम ये स्रोत नहीं है, ये स्तोत्र है दोस्तों, स्तोत्र। जैसे कि शिव स्तोत्र पढ़े जाते हैं जो संस्कृत में है, या उन्हें भजन भी बोलते हैं। जैसे हमने अभी उससे पहले बताया था कि साम आप लाए, PSALM, तो वो भी भजन होता है। और हिम, यहाँ पे हिम नहीं हिम होता है, एन साइलेंट होता है, ये भी इसका मतलब भी भजन होता है। और नेक्स्ट वर्ड इज कंडेम। और कंडेम में भी एन साइलेंट होता है। कंडेम मीन्स होता है निंदा करना, निंदा करना। और दोस्तों साइलेंट सी के लिए बस 3 वर्ड हैं हमारे पास में। जैसे कि आपने साइंस देखा है, तो साइंस में सी साइलेंट होता है, ये पहले वाले सी का उच्चारण नहीं होगा। सेकेंड वर्ड इज सेंट। सेंट मीन्स सुगंध, आप जानते हैं। और थर्ड वर्ड इज सीन। सीन मीन्स होता है दृश्य। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को मजा आया होगा पढ़ करके, और कुछ ना कुछ तो नई चीजें इस वीडियो के माध्यम से आपको मिली होंगी। तो वीडियो पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और अगर प्री सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कीजिए, आपको नई सारी चीज़ें मिलेंगे। प्लस मैं आपको ये बताने देना चाहता हूँ कि विद्यालय खुलने के बाद से, यानी 1 जुलाई से यहाँ पे आपको NCERT 9 to 12 का इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।